जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। जब जब जनता वोट के लिए सोचती है तो उनको वो तस्वीर याद आती है कि किस तरह से किसान को कार के नीचे, जीप के नीचे कुचल दिया गया और पूरी सरकार मंत्री के बेटों को बचाने में लगी रही। 6 सीटों में से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया गठबंधन की तरफ से। इसे भी कुछ लोगों द्वारा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ पार्टियों द्वारा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे आप किस तरह से देखते? जनता ये चाहती है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से निजात मिले। और जो लोग आपके विधानसभा क्षेत्र से दो प्रमुख पार्टियों ने, बसपा ने सलमान सईद को चुनाव मैदान में उतारा, कांग्रेस ने भी यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसका आपके चुनाव परिणाम पर कितना फर्क पड़ सकता है? आपके सपोर्टर कह रहे हैं, आपके वोटर भी कह रहे हैं कि पंकज मलिक विधायक ने इस बार मंत्री बनने के लिए चुनाव मैदान में है। क्या कहें? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, चलिए वो बीजेपी के नेता है, उन पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताए, लेकिन आपके क्षेत्र में माना जा रहा है कि उनका अपना गांव भी है और अधिकतम प्रयास वो कर रहे हैं। कितना इफेक्ट वो डाल पाएंगे इस चुनाव पर? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अबरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है, पहले चरण के चुनाव के लिए, और इस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर है। हम इस वक्त है मुजफ्फरनगर चरथावल विधानसभा सीट पर, जहां से इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पूर्व विधायक पंकज मलिक चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज भाई, इस चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है, किसान, ये पूरी गन्ना बेल्ट है और किसान चाहता है उसे वाजिब दाम मिले। पिछली सरकार के नेताओं ने पिछले चुनाव में वायदा किया था, भाजपा ने, कि हम अगर भुगतान नहीं होगा तो 14 दिन में उनके खिलाफ, मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम करें, जो पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं हुआ। तो किसान बहुत परेशान और दुखी है, अपना हक चाहता है, वाजिब दाम मिलना उसका अधिकार है, लाभकारी मूल्य मिलना। और जिस तरह से नौजवान, यहाँ आपने देखा होगा, सुबह और शाम के समय में भर्ती के लिए प्रयास करता है, कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाई। नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, दुखी है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। उस क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई टेक्निकल विद्यालय नहीं खुल पाया, कोई बड़ा काम इस क्षेत्र में हुआ ही नहीं। तो हम इस दिशा में हर तरह से डेवलपमेंट हमारा मुद्दा रहेगा। रोजगार, महिलाओं का सम्मान, कानून व्यवस्था, ये हमारा मुद्दा है। आपने पहले ये बगरा विधानसभा क्षेत्र में यही क्षेत्र आता था, आप यहाँ से विधायक रहे, आप शामली से भी विधायक रहे, तो इस बार चरथावल क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता से कराना चाहते? मैंने आपको बताया कि तकनीकी विद्यालयों का मामला है, हमारी बहन बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा, और नौजवानों के लिए खेल के क्षेत्र में, और मेरा अहम मुद्दा है किसानों के। मैं अगर विधानसभा में गया, मैं जीतता हूँ, तो मैं किसानों के जितनी भी समस्याएं हैं, जिस तरह से खाद महंगा कर दिया, वजन घटा दिया, जिस तरह भी आपने देखा है, उन मुद्दों को सदन के पटल पर रखने का काम मैं करूँगा मजबूती के साथ। गन्ना मूल्य का मामला हो, किसान की फसल का मामला हो, महिलाओं के सम्मान निधि, मतलब कन्याओं के सम्मान निधि का मामला हो, हर तरह से इस क्षेत्र के आम जनमानस, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकता मेरी रहेगी। आपका चुनाव प्रचार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, रोज आप डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का बहुत आशीर्वाद है। जनता जुमलों से अब थक चुकी है। जनता ने देखा कि किस तरह से किसान और नौजवान वहाँ लंबे समय धरने पर रहे, कितना बुरा समय उन लोगों ने काटा है। तो जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। जब जब जनता वोट के लिए सोचती है तो उनको वो तस्वीर याद आती है कि किस तरह से किसान को कार के नीचे, जीप के नीचे कुचल दिया गया और पूरी सरकार मंत्री के बेटों को बचाने में लगी रही। जनता के याद आता है जब शिक्षा मित्र या नौजवान रोजगार के लिए, भर्तियों के लिए लखनऊ में धरना दे रहे थे, तो किस तरह से लाठी चला करके उन्हें हटाया गया। याद है, महिला, एक गर्भवती महिला को पीटा गया, उनको सब याद है। और उसी को सोचकर, दिमाग में रख के यहाँ का एक एक व्यक्ति मतदान करेगा। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के पक्ष में मतदान करेगा, गठबंधन की सरकार को बनाने का काम करेगा। किसान आंदोलन के वक्त एक ट्रेंड चला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता गाँव में गए, उनका विरोध हुआ। कल से सोशल मीडिया पे एक तरह से इस तरह के वीडियो की बाढ़ आ गई है। मेरठ में के छुर में भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हुआ। गन्ना मंत्री सुरेश राणा को अपने विधानसभा क्षेत्र में विरोध झेलना पड़ा, काले झंडे दिखाए गए। इस तरह के ट्रेंड को क्या आप सही मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करना गलत है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध करना एक एक व्यक्ति का अधिकार है। सीमाओं में रहकर के विरोध करना कोई गलत नहीं है। और
संयम सबको रखना चाहिए, सबको संयम रखना चाहिए और लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया गठबंधन की तरफ से। इसे भी कुछ लोगों द्वारा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ पार्टियों द्वारा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब तक तो मुजफ्फरनगर को लोग अपने भाषणों में कहते थे कि मुजफ्फरनगर शामली एक जिला है, वहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद भी यही फर्क है अखिलेश यादव जी में और भारतीय जनता पार्टी में, अन्य दलों में। वो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं करते। आज सब लोग, एक एक व्यक्ति, हर जाति हर धर्म का व्यक्ति अखिलेश यादव जी के निर्णय के साथ है, उनके साथ खड़ा है। चूंकि अखिलेश यादव जी हर जाति और हर धर्म की रक्षा करने का काम करते हैं, उनकी उन्नति और उनकी आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को किस तरह से मजबूत कर सके, उनके परिवारों को किस तरह से उन्हें रोजगार मिल सके, उनका ध्यान रखते हैं अखिलेश यादव जी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मुद्दा कहीं है, जनता के दिमाग में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जनता ये चाहती है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से निजात मिले, और जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हें कहते भी हैं, उन्हें ये कहते हैं भाई आप भाजपा को जिताना चाहते हो क्या? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि नुमाइंदगी करने वाला, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वो होता है जो हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चला। हम वो काम करेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे, सम्मान किया है, क्षेत्र का विकास किया है और विकास करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रमुख पार्टियों ने, बसपा ने सलमान सईद को चुनाव मैदान में उतारा, कांग्रेस ने भी यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसका आपके चुनाव परिणाम पर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए सब आज़ाद हैं। चुनाव में फर्क डाल सकती तो जनता डाल सकती है। जनता का मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आशीर्वाद और प्यार जनता का मुझे मिल रहा है। मैं नहीं मानता कि कहीं कोई दिक्कत आने वाले समय में होने वाली है। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। यहाँ चुनाव चरताल विधानसभा में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा और प्रदेश में 100% इसी गठबंधन, लोकदल और समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जनता ने तय कर लिया है। तो मुख्य मुकाबला आप किससे मान रहे हैं यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मुकाबला तो जनता ने स्पष्ट कर दिया। जनता का मूड है कि हम एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को देने का काम करेंगे। आपके सपोर्टर कह रहे हैं, आपके वोटर भी कह रहे हैं कि पंकज मलिक विधायक ने इस बार मंत्री बनने के लिए चुनाव मैदान में है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता का सेवक हूँ, जनता का सेवक रहूँगा। पहला काम चुनाव जीतना है, उसके बाद हमारे दोनों नेता जानते हैं कि कौन कैसा कार्यकर्ता, सम्मान देने का काम वो करेंगे। वो निर्णय उनका है, मेरा नहीं है। मैं तो जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, इस सारी कुव्यवस्थाओं को हटाने के लिए, बंद करने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी को वोट दें, गठबंधन को वोट दें और दोनों नेताओं के हाथों को मजबूत करने का काम करें। देखिए, फर्क है। लोग, मैं अभी भाषण में भी कह रहा था, अभी भी कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में किसी को डराने का किसी का कोई अधिकार नहीं। जो लोग फोन करके लोगों को डरा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पदों पे हैं, वो गलत है। हम लोग उसके खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे और मजबूती के साथ हम क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं और इस जनता के सम्मान को कायम करने के लिए काम करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, चलिए वो बीजेपी के नेता है, उन पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताए, लेकिन आपके क्षेत्र में माना जा रहा है कि उनका अपना गांव भी है और अधिकतम प्रयास वो कर रहे हैं। कितना इफेक्ट वो डाल पाएंगे इस चुनाव परिणाम? देखिए, हर व्यक्ति जो जिस दल में होता है वो अपने दल के लिए काम करता है और सबको करना चाहिए। प्रभाव जनता डालती है और जनता ने मन बना लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतेगा। ये मन जनता बना चुकी है। तो ये थे पूर्व विधायक पंकज मलिक जी, जो कि इस बार चरथावन विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और बड़ी तादाद में उनके जो समर्थक हैं, वोटर भी हैं, उनको उम्मीद है कि उनका ये चुनाव सिर्फ विधायकी के लिए नहीं, अगर अखिलेश सरकार अस्तित्व में आती है तो पंकज मलिक